चलिए हम लोग जे 2019 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी था क्वेश्चन, बट थोड़ा सा माइंड अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जे 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जे 2019 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, इफ x इक्वल टू 3 tan t एंड y इक्वल टू 3 sec t, देन द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। मैं बोला हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई डैश इसको बोल सकते हैं, या वाई डबल डैश बोल सकते हैं, ये किसी भी तरह से आप लोग को पूछ सकते हैं, या वाई टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। देखिए x इक्वल टू 3 tan t है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट t, क्योंकि यहाँ पर t है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3 tan t का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर t। करेक्ट है यहाँ तक। चलिए यहाँ तो ये देखिए सेकंड वाला y इक्वल टू हमको गिवन है 3 sec t, तो यहाँ पर लिखूंगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3 sec t का डेरिवेटिव होता है sec t इंटू tan t। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, क्योंकि जब हम लोग dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तभी हमारा सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको फाइंड करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये हम लोग को रिजल्ट याद होना चाहिए, ये माइंड में रखना आप लोग। ठीक है, वैसे तो बोर्ड का है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, इजी है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt के प्लेस पे ये पुट करूंगा तो 3 sec t इंटू tan t आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, 3 sec t इंटू tan t हो जाएगा, अपॉन में dx अपॉन dt के प्लेस पे रखूंगा 3 sec स्क्वायर t। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और sec स्क्वायर t से x sec t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। अगर मैं बोलूं tan को, तो आप बोलोगे सर sin का t इंटू कॉस का t लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos का t, और cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बनेगा sin का t। करेक्ट है। अब जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया dy अपॉन dx, वो क्या है हमारा sin का t आया। करेक्ट है। अब चलो सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा यही माइंड लगाना है हमको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या लिखा है सर, t है। यहीं पर बच्चे गलती करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर x है सर, यहाँ पर t है, तो अगर मैं बोलूं सर sin t का डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे सर sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का t आएगा। अब एक चीज माइंड में रखना है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट x है, यहाँ पर t है, क्या लिखा है, यहाँ पर x और यहाँ पर t है, तो फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा, चेन रूल लगाऊंगा dt अपॉन में dx, यही माइंड में रखना अच्छे से, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, तो sin t का तो cos t हो गया, लेकिन विथ रिस्पेक्ट x क्या हो रहा है, तो क्या आएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूं सर, तो dx अपॉन dt हमको मालूम है, dx अपॉन dt है क्या, वो है 3 sec स्क्वायर t, लेकिन हमको चाहिए क्या, dt अपॉन में dx, तो इंटरचेंज करूंगा, तो ये अगर dt अपॉन dx लिखूंगा तो ये 1 अपॉन 3 sec स्क्वायर t आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया cos t इंटू 1 अपॉन 3 sec स्क्वायर t आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos t इंटू cos स्क्वायर t cos क्यूब t आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा, तो जहां पर t है वहां पर मैं t के प्लेस पे पुट करूंगा t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो 1 अपॉन 3 लिख दिया यहाँ पर, cos का क्यूब t, तो cos का पाई बाई 4 जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन रूट 2 का होल क्यूब लगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, तो क्यूब है, तो क्यूब अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो रूट 2 से अगर रूट 2 लिखा और स्क्वायर हटा दो तो बचेगा 2 हमारा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और रूट 2 एक बचेगा, क्योंकि रूट 2 का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हमारा आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ गया, और ये रूट 2, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 1 अपॉन 6 रूट 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे मैं अभी जस्ट जे 2019 का क्वेश्चन जैसे पहले कराया हूँ, ठीक है, तो इस टाइप का जे 2020 में भी आया, तो मैं भी वो सब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन आ सकता है जे 2020 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मेथड पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस ई के पावर में x,
देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन हमको गिवन रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये माइंड लगाना आपको कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा, प्लस ई के पावर में एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स लिख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइंड लगाएंगे क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई पूछ रहा है, ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको इंटरचेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर में एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, हमको पढ़ाया गया सर कि डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब इस फंक्शन का मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो एक टाइम के लिए सोचो ये पूरा x है, क्या लिखा है, x लिखा है, तो मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको टाइम के लिए सोचूं कि x है तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैं चेन रूल लगाऊंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x हो जाएगा। अब थोड़ा सा माइंड लगा सर, यहाँ पर देखिए y था और यहाँ पर x है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। यहाँ पर सर y है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन dy, जैसे उस वाले क्वेश्चन में था dt अपॉन में dx, ऐसे यहाँ पर लिखूंगा dx अपॉन dy, करेक्ट है। आगे हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए e के पावर में x सर, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो e के पावर में यहाँ पर x हो जाएगा हमारा, और dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy हमारा है 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर में x, तो 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर में x और इंटू 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा माइनस e के पावर में x अपॉन 1 प्लस e के पावर में x का होल क्यूब। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये J2 ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है या फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2000 में, आया था IIT में, तो x स्क्वायर इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन इक्वल टू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन भी गिवन थे हमको, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव में करूंगा तो वो 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 2y आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा। दोनों से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, दो ट्रांसफर करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई और y डैश इक्वल टू 0। अब इसके आगे अगर डबल डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड क्यों करूं, क्योंकि ऑप्शन में डबल डेरिवेटिव था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, इसको फर्स्ट नाम दूंगा, इसको सेकंड, तो फर्स्ट हो गया y, सेकंड डेरिवेटिव y डैश का डेरिवेटिव करोगे सब तो y डबल डैश हो जाएगा, तो y डबल डैश लिख दिया, और प्लस का सेकंड y डैश आ गया, फिर d अपॉन dx फर्स्ट का डेरिवेटिव y डैश का y डैश हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, और y डैश इंटू y डैश हमारा y डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दोनों थे वो J2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग J2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन J2020 में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, डेरिवेटिव ऑफ f tan x विथ रिस्पेक्ट टू gx d sec x at t is equal to pi by 4 where f dash 1 is equal to 2 गिवन है और g dash रूट 2 is equal to हमको 4 गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे यूज करना है, ठीक है, ये चीज माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए लेट कर लिया मैं इस फंक्शन को u इज इक्वल टू f tan x, लेट कर लूंगा u इज इक्वल टू f tan x, एंड इस फंक्शन को मैं लेट किया b इज इक्वल टू g sec x, करेक्ट है। अब देखिए हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट है du अपॉन dx इज इक्वल टू होता है du अपॉन dx और db अपॉन में dx, ठीक है। ये भी रिजल्ट याद रखना। ये रिजल्ट कब लगेगा, जैसे f tan x विथ रिस्पेक्ट टू g sec x या विथ रिस्पेक्ट टू 2x, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ये माइंड में रखना, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग करके रहेगा, तो ये रिजल्ट माइंड में रखना, ठीक है। और t x इक्वल टू कितने पर बोला, पाई बाई 4 पे, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 मैं लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा u का, u टू डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट x के तो डी यू अपॉन डी एक्स। एक टाइम के लिए मैं सोचूं कि सर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है। तो इसी तरह से अगर मैं एफ टेन एक्स का करूंगा तो आप बोलोगे सर एफ डैश टेन एक्स हो जाएगा, और चेन रूल लगाऊंगा तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर की मैं बात करूं, जैसे डी बी अपॉन में डी एक्स, तो ये हो जाएगा जी डैश सेक एक्स, तो जी डैश सेक एक्स, और उसके बाद फिर चेन रूल लगाऊंगा तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर सेक एक्स से एक सेक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो पाई बाई 4, तो टेन पाई बाई 4 मीन 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है, तो एफ डैश 1 लिख दिया। और सेक पाई बाई 4 जो होता है वो √2 होता है, तो √2 एफ डैश 1 लिखा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 10 पाई बाई 4, 10 पाई 4 1 हो जाएगा सर, और जी डैश सेक एक्स सेक पाई बाई 4 √2, तो जी डैश सेक √2 इंटू 1 मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि √2 एफ डैश 1 कितना हमारा सर वो 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 √2 अपॉन में जी डैश √2 जो था वो 4 था, 4 लिख दिया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, और 2 का मैं लिखूंगा √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √2। तो इस टाइप का क्वेश्चन जे 2020 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जे एडवांस 2004 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड log x प्लस y माइनस का 2xy इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ y डैश इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा हम लोगों से, ठीक है। तो एक चीज माइंड में ये रखो, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि अगर मैं x और y मुझे पुट करना है या x y मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x बोला है, फंक्शन ऑफ x बोला है, तो मैं अगर x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, एक टाइम के लिए सोचा कि मैं x इक्वल टू 0 ले लूंगा, तो यहाँ पर देखिए log 0 प्लस का y माइनस का 2 इंटू 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा आ गया log y बेस e, देखिए log y बेस e इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। और ये log की प्रॉपर्टी लगाओ, देखिए अगर मैं बोलूं कि log x बेस e इक्वल टू 1 है या 0 है, तो ये हमारा आ जाएगा log x इज इक्वल टू आ जाएगा e के पावर में 0, तो e के पावर में 0 होता है कितना 1 होता है, ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो log y बेस e, तो y इज इक्वल टू e के पावर में 0, और किसी भी नंबर के पावर में अगर सर 0 हो तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर x का जो आंसर x जो आया, अगर मैं x 0 पुट किया तो हमारा y कितना आ गया 1, ठीक है। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो जब डेरिवेटिव करूंगा तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log x प्लस y का करूंगा तो आएगा 1 अपॉन x प्लस y, चेन रूल लगाऊंगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का y डैश आ जाएगा, माइनस का 2 है, देखिए ये जो 2 था यहाँ पर, इसको 2 में एक टाइम के लिए बाहर ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, इसको फर्स्ट नाम दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया, ठीक है। तो x फर्स्ट होगा, सेकंड डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y डैश, तो y डैश लिख लूंगा, और प्लस का y और सेकंड डेरिवेटिव फिर फर्स्ट d अपॉन dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, और फिर 2 से मैं क्या करूंगा, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2y माइनस का 2xy डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, तो जहां पर x है वहां x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा और y के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, तो हमारा आएगा 1 प्लस y डैश, तो 1 प्लस y डैश, x की जगह पर 1 पुट किया, x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, और 1 प्लस y माइनस का 2 इंटू y के प्लेस पे 1 और माइनस का 2 इंटू 0, तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया यहाँ तक, तो 1 प्लस y डैश इक्वल टू माइनस का 2, तो 2 को अगर उधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस 2 से माइनस 1 जाएगा, तो y डैश हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जे 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ढेर सारे। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादातर उन बच्चों को शेयर करिए जो IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक सम को अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा।